देखिए दोस्तों, अब आपके पास टाइम कम है, तो ऐसे में दोस्तों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। वही पढ़ना है दोस्तों जो सिलेबस में दिया गया है, उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको 150 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिनके टॉपिक्स दोस्तों सिलेबस में दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रकाश, और प्रकाश जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक दोस्तों आपका सिलेबस में भी दिया गया है। और आज की इस क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ना, इससे पहले दोस्तों आपने कभी नहीं किए होंगे। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस, जल्दी से मैं आपको एक बार टॉपिक्स भी दिखा देता हूं जो सिलेबस में दिया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और ये 10th लेवल के ही है, ठीक है ना। और प्रकाश टॉपिक जो है ये आपका क्लास 10th का चैप्टर भी है। अगर आपने पढ़े हैं तो आपको याद होगा। देख लीजिए ये सारे टॉपिक दोस्तों आपके प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं ना, इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आज किस क्लास में करेंगे। जो 150 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा ना, इनसे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके। देखिए इनमें से दोस्तों किसी भी टॉपिक्स के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इनके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब आपको ऐसे ही तैयारी करना है, जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है उन्हीं के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम है नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम क्या कहते हैं। उसे दोस्तों हम फोटोन कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं, ठीक है ना, तरंग है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे। अगर दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि धावनी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो धावनी तरंग दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है ना। इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हाइगेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसका राइट आंसर होगा ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश से के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सवेल ने की थी, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ग्रेमाल्डी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। इसका राइट आंसर होगा आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवन। देखिए प्रकाश चैप्टर से दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो लास्ट में दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बिल्कुल इजीली समझा दूंगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, मैं जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस को शो कर देता हूं।
चलिए तो अब हम दोस्तों इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों करने से पहले नीचे में जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसको आप लोग पढ़िए। देखिए उत्तल लेंस की दोस्तों फोकस दूरी जो है ना हमेशा धनात्मक होता है, ठीक ना। तो इसलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो भी धनात्मक होता है। और दोस्तों अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक होता है। इसलिए दोस्तों अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ये भी ऋणात्मक होता है। तो अगर आपको दोस्तों एग्जाम में आए क्वेश्चन और अगर दोस्तों उसका क्षमता धनात्मक में दे रखा हो, मतलब कि प्लस में दे रखा हो, तो समझ लीजिएगा कि वह जो लेंस है ना वह हमारा उत्तल लेंस है, ठीक ना। और इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किसी लेंस की फोकस दूरी मतलब दिया हो धनात्मक, तो समझ लीजिएगा कि वह लेंस जो है हमारा वो उत्तल लेंस है, ठीक ना। अब देखिए फोकस दूरी फाइंड करने का और दोस्तों क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है हमारा P = 1/f। अब इस फॉर्मूले से दोस्तों आप दोनों फाइंड कर सकते हैं, पावर भी फाइंड कर सकते हैं, किसी लेंस की क्षमता भी ज्ञात कर सकते हैं और फोकस दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों किसी लेंस की क्षमता या पावर जो है 2 डायोप्टर दिया गया है, प्लस में है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेंस है ना ये दोस्तों उत्तल लेंस है, ठीक ना। अब पावर यहां पर दिया गया है तो P के स्थान पर हम 2 रख देंगे, 2D रख देंगे, ठीक है ना। अब इसकी फोकस दूरी हमें फाइंड करना है तो F नीचे रहने देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से करेंगे, 2 रखेंगे पावर के स्थान पर और 1/f फोकस दूरी हमें फाइंड करना है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2f = 1 आएगा। अब दोस्तों 2f = 1, यहां पर 2 गुने में f है, ठीक ना, बराबर में 1। अब दोस्तों f यहाँ 2 जो है ना f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फोकस दूरी के साथ, तो बराबर की साइड में आकर मल्टीप्लाई वाला भाग में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों 2 से जो है ना आप 2 से 1 में दोस्तों आप लोग भाग कर दीजिए, तो जब आप 2 से 1 में भाग करेंगे तो 0.5 मीटर में आएगा। अब दोस्तों यहां पर आंसर तो सेंटीमीटर में है, तो यहां पर सेंटीमीटर में कैसे आया, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर दोस्तों फोकस दूरी 0.5 जो आया है ना ये मीटर में आया है, और दोस्तों मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो आपसे भी जानते हैं, आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा निकल कर। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक लेंस का फोकस दूरी जो है ना 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता हमें फाइंड करना है। तो देखिए P = देखिए अगर हमें दोस्तों किसी लेंस की क्षमता फाइंड करना हो या फोकस दूरी, तो P = 1/f वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और फोकस दूरी दोस्तों हमेशा जो है ना मीटर में होना चाहिए। अगर फोकस दूरी क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया गया है तो उसको सबसे पहले आप मीटर में चेंज कीजिएगा, ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए P यहाँ पे नहीं बताया गया, हमें पावर फाइंड करना है, क्षमता, और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पर D लगा हुआ है ऑप्शंस में। अब दोस्तों देखिए P हमारा नहीं पता है तो P हम यहीं रहने देंगे, और फोकस दूरी हमें पता है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर को सबसे पहले आप मीटर में चेंज कीजिए क्योंकि फोकस दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो 100 से आप भाग कर देंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए जब 100 से आप भाग करेंगे तो 0.25 आएगा ना फोकस दूरी, तो 1/0.25 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर फोकस दूरी धनात्मक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये लेंस जो है ये दोस्तों हमारा उत्तल लेंस है, ठीक ना, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए जब आप 1/0.25 से भाग करेंगे 1 में, तो देखिए पॉइंट हटाइए और 2 जीरो ऊपर लगा दीजिए। अब 100/25 हो गया, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो P = 4 आ जाएगा। मतलब पावर जो है ना वो हमारा 4D आ गया। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक मतलब लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं, तो इसलिए D लगा हुआ, तो ऑप्शन B इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ना 0.2 मीटर है। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी मीटर में दिया गया है, तो अब चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसकी क्षमता हमें फाइंड करना है। P = 1/f हमें रखना है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है, हमें P ही तो फाइंड करना है, तो 1/0.2 रख दीजिए। अब देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर में 1 जीरो लगा दीजिए, 2 से आप 10 में भाग कर दीजिए, आपका 5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पर लेंस की जो क्षमता, देखिए लेंस जो है ये हमारा उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की क्षमता की बात करें या फोकस दूरी की बात करें हमेशा प्लस में होता है, और अवतल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी या दोनों जो है माइनस ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एक आपके लिए है, प्लीज आप लोग आंसर कीजिएगा। देखिए एक लेंस की फोकस दूरी जो है ना 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता आपको बताना है, और एक लेंस की क्षमता जो है 4 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी आपको बताना है, ठीक ना। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड इस वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा।